देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is placed in such a way that plates are horizontal. ये horizontal plates है, lower plate is dipped in the liquid. ये जो लोअर प्लेट है ये वाली लिक्विड में डूब रही है, ऐसा देख भी रहे हैं आप, ठीक है ना। और लिक्विड का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के है, डेंसिटी लिक्विड की दे रखी है, ध्यान दे रो, ठीक है। तो हर प्लेट का एरिया कैपिटल है ए है। प्लेट्स आर नाउ कनेक्टेड टू ए बैटरी which supplies a positive charge of magnitude q to the upper plate. Find out rise in the level of the liquid in the space between the plates. तो ये बिटवीन प्लेट्स में यहाँ से ये ओरिजिनल लेवल था लिक्विड का, ये कितना ऊपर उठ जाएगा ये निकालना है, ठीक है। तो आपको देखो लग रहा है डेंसिटी वेंसिटी दे रखी है, तो क्या करेंगे आप, कुछ आइडिया लगता है कि नहीं लगता है आपको, या आपको क्या करना पड़ेगा हाँ बिल्कुल, फोर्स आपको बैलेंस करना पड़ेगा इस पे, ठीक है ना। तो मैंने इसको सिस्टम ले लिया बेटा, ए बी सी डी देख रहे हो आप, ए बी सी डी मेरा सिस्टम, ठीक है ना। ए बी सी डी को मैंने सिस्टम ले लिया, तो इस पर एक तो वेट लगेगा, प्रेशर कहीं दे भी नहीं रखा और कहीं आएगा देखो ऊपर पूरे पर पीएटीएम इनटू एरिया, और यहाँ पर प्रेशर कितना है देखो पीएटीएम ही तो होगा, ऐसे देख रहे हैं आप इस चीज को क्या, यहाँ पर पीएटीएम है तो सब जगह पीएटीएम ही कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, पीएटीएम इनटू एरिया, पीएटीएम इनटू एरिया, यहाँ पर फोर्स बैलेंस हो जाए, ठीक है ना। प्रेशर का कोई रोल नहीं है इसमें, प्रेशर बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो केवल क्या है फिर आपका इसको खींचने वाला कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, और क्या होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ दिस पार्ट। तो पार्ट का वेट जब आप लिखेंगे तो अपने आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इंटू एच, या एच भी आ जाएगा इंटू जी, और डेंसिटी है तो रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी, ये क्या है क्रॉस सेक्शनल वेट। तो वेट आ गया, अब आपको जस्ट फोर्स लिखना है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ध्यान से देखो बेटा, आपको पता है ना यहाँ प्लस क्यू है, तो यहाँ पर कितना इंड्यूस होगा, माइनस क्यू इंटू वन माइनस वन अपॉन के इंड्यूस होगा, ठीक है। और इधर वाली लेयर पर जो होगा माइनस क्यू है, इसने दोनों का ऐड करके लिख दिया यहाँ पर, इसलिए देखो इसने ऐसे किया था, बट मैंने 3-4 लेयर बना के किया है इसको, मैंने यहाँ प्लस सिग्मा माना, यहाँ पर माइनस सिग्मा आई माना, इस वाले पर प्लस सिग्मा आई इंड्यूस्ड है, और इस कंडक्टिंग प्लेट पर माइनस सिग्मा, ठीक है। तो टोटल चार्ज इंड्यूस चार्ज कितना होगा, सिग्मा मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो सिग्मा वन माइनस वन अपॉन के ही तो होगा, बताइए। तो देखो आप एक बार कैसे लिखेंगे इसका, आप कैसे लिखा है मैंने, हाँ ये देखो आप कि यहाँ पर F1 F3 F2 तीन लेयर की वजह से, 4 लेयर हैं तो इस वाली लेयर पर बाकी 3 लेयर की वजह से फोर्स देखें, ठीक है। तो बहुत आसान सा नहीं लग रहा है आपको, अब सारा पता ही है फार्मूला। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो ये ऊपर खींचेगा, तो फर्स्ट प्लेट की वजह से ऊपर आ गया, ठीक है ना। ये भी पॉजिटिव है, तो इस नेगेटिव को नीचे खींचेगा, तो सेकंड की वजह से नीचे आ गया फोर्स। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, इस सेकंड वाली की वजह से क्या आ गया, फोर्स नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। और आपका ये जो नेगेटिव वाली है माइनस सिग्मा, ये सिग्मा ई पर कैसे लगाएगी, माइनस है दोनों, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगी, तो नेट अपवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, F1 प्लस F3 माइनस 2। इसमें बताना कोई दिक्कत तो नहीं लग रही किसी को, जो मैं करना चाह रहा हूँ, सबको क्लियर है बेटा ये। देखो मैंने इसको सिस्टम लिया है, तो इसमें चार्ज कहाँ पर है, केवल यहाँ पर चार्ज है सिस्टम, और कहीं नहीं, ठीक है ना। ये पूरा डाइलेक्ट्रिक है ना ये पूरा, तो इस सिस्टम में चार्ज कहाँ पर है, केवल इस कॉर्नर पे चार्ज होते हैं, बीच में चार्ज नहीं होता है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना, कॉर्नर्स पे होता है। तो यहाँ इस कॉर्नर पे माइनस सिग्मा आई इंड्यूस है, ठीक है। तो इस पर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स को इसके वेट से बैलेंस करूंगा, तो काफी सिंपल है, लग रहा है कि नहीं है आपको, सिंपल फोर्स बैलेंसिंग। देखो डाउट तो नहीं है फोर्स बैलेंसिंग में, किसी किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि ये वाला फोर्स भी लगाओ, बताइए। क्लियर है सबको कि दो ही फोर्स बैलेंस होंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस इसका वेट। तो F1 प्लस F3, अब कोई बात नहीं है, अब आप लिख सकते हैं, क्योंकि हर लेयर के कारण फील्ड तो आता ही है। देखो आप इसके कारण फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू इस प्लेट का चार्ज। बताइए कोई डाउट है क्या F1 में, क्लियर है F1 चार्ज इनटू फील्ड। F2 लिखिए चार्ज इनटू फील्ड, F2 सेकंड वाली लेयर की वजह से था, सिग्मा ई था, कितना होगा फील्ड, सिग्मा ई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंगल लेयर के कारण यही होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। देखो धर्मांचल ने आंसर भी निकाल दिया,
बिल्कुल। बाकी आपको ये क्लियर है बेटा? एक बार ध्यान से सुन लो धर्मांश, इधर देखो कुछ छूट जाएगा आपका स्टेप। अभी इधर देखो बिल्कुल। नहीं सर, मैंने तो बहुत पहले भेजा था। बहुत पहले भेज दिया। चलो तो F1 प्लस F इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? तो आ गया देखो। बताओ बेटा कोई डाउट हो आपको? F1 है, बहुत ज्यादा क्लियर दिख रहे हैं आपको भी, उतने ही क्लियर दिख रहे हैं जितने मुझे दिख पा रहे हैं कि यहाँ का चार्ज इनटू यहाँ का फील्ड। तो चार्ज तो यही आएगा तीनों में, सिग्मा ई है, सिग्मा ई है, सिग्मा ई, जो स्लेयर पे बस फील्ड की वैल्यू है। तो देख लो, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डायरेक्शन फोर्सेस के आप ऑलरेडी देख चुके हो, तो इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड लिखे हैं सबके। तो यहाँ उठा के तीनों फोर्सेस रख दो आप। तो ऐसा नहीं बनेगा क्या आपका? बोलो। 2 सिग्मा, आप सिग्मा ई का फार्मूला आप यहाँ पे रख दो। आप सिग्मा ई कितना था? सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन के। ठीक है, तो सॉल्व कर लो तो इस तरह का आ जाएगा। ये आपका वेट है, रो एच इंटू जी इक्वल टू दिस इलेक्ट्रिक फोर्स। बस एच निकालना था, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। बताइए किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? बिल्कुल भी। यहाँ तक सबको आ गया क्या कैसे निकाला गया है? हाइट रेज्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक लिक्विड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है ना? तो ये अभी मैंने कैसे रखा है, देखो इस तरीके से रखा है। मैं दोनों तरह से कराऊंगा, ठीक है ना? अभी तो मैंने हॉरिजेंटल रखा है, मैं इसको वर्टिकल रख के भी आपको बताऊंगा, बट उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर शुरू से पढ़ना है, तब आप उस स्टेज तक पहुंच पाएंगे। ठीक है ना? अभी तो आपको ताज्जुब भी होगा कि मैंने ऐसे डाइलेक्ट्रिक रख दिया, मान ये कैपेसिटर रख दिया और यहाँ पर पहले लिक्विड था। ठीक है ना? तो आप देखोगे इसकी प्लेट्स को जैसे ही आप अंदर करोगे तो ऐसे नहीं रहेगा, इसके अंदर कुछ चढ़ जाएगा लिक्विड इस तरह से। ठीक है ना? डाइलेक्ट्रिक, ये वाटर लेवल था इनिशियली, आपने इस तरह से प्लेट डिप करी तो इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड ऊपर चढ़ गया। तो ऐसे भी लिक्विड चढ़ता है, ये भी हम देखेंगे कितना चढ़ेगा। और ये आप देख ही रहे हो कि जब, क्या कह रहे हो आप? सर कैपिलरीज में जैसा होता था। हाँ, लेकिन कैपिलरीज का और उसका लॉजिक बिल्कुल अलग है। ठीक है, हाँ बिल्कुल डिफरेंट है एकदम, कोई लिंक नहीं। तो इन दोनों केसेस में हम निकालेंगे कि कितना लिक्विड राइज है। हॉरिजॉन्टल रखने पर आप देख लिया आपने, इस तरह से हैंडल करेंगे। वर्टिकली रखने पर कैसे देखना है, उसके लिए आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, बिल्कुल लेक्चर नंबर 12। ठीक है।